तोते के दो बच्चे और ईगल। जंगल में एक बेरहम चील रहता था। वो हमेशा पंछियों के ही छोटे छोटे बच्चों को उठा कर ले जाता था। उसे छोटे बच्चों का मांस खाना बहुत ही पसंद था। ऐसे ही एक बार चिल कौवे के बच्चे के पीछे पड़ जाता है। चिल कौवे के बच्चे को उठाने ही वाला था कि तभी दो बच्चे आकर उसे कांटों से मारने लगते हैं। मेरे दोस्त को उठाएगा तू चील? हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें आज। परेशान करके छोड़ा है तुमने, आज तो तेरा खात्मा करके ही दम लेंगे हम। सोनू और मोनू लूसी नाम के तोते के बच्चे थे। वो बहुत ही बहादुर थे। उनकी मार की वजह से चिल घायल हो जाता है। तब वो अपने मन में सोचता है, बाप रे, ये बच्चे तो मुझे जान से मार देंगे, कुछ तो करना होगा। चिल मरने का नाटक करता है और जानबूझकर पेड़ से नीचे गिर जाता है। बच्चे चील की ये हालत देखकर खुश हो जाते हैं। पर ये क्या, अचानक वो चील उड़कर वहां से भाग जाता है। कौवे का बच्चा बच जाता है। तब वहां लूसी आती है। सोनू, मोनू, तुम ठीक तो हो ना बच्चों? तुम्हें ये खतरा मोल लेने की क्या जरूरत थी बेटा? तुम्हें कुछ होता तो? बेटा वो चील बहुत ही बेरहम है। माँ, हमने उस चील को खूब पीटा है। अब वो चील हम पर कभी नजर नहीं डालेगा। तभी वहां मादा कौवा आती है और कहती है, लूसी बहन, तुम्हारे बच्चे तो बहुत ही बहादुर है। इनकी वजह से आज मेरा बच्चा बच गया। इन्हें डांटो मत और बच्चों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लूसी अपने बच्चों को लेकर घर आती है। पर लूसी के दिल में तो चील का डर अभी भी था। लूसी अपने बच्चों को एक पल के लिए भी नजरों से दूर नहीं करती थी। तो उधर चील, अब मेरे जख्म भर गए हैं। अब तो मैं बस उस सोनू मोनू को ही खाना चाहूंगा। बड़े ही बहादुर बच्चे हैं वो। उन्हें खाने से उनकी बहादुरी मुझ में आ जाएगी। चील ठीक होकर लूसी के घर के आसपास मंडराने लगता है। लूसी चील को देखकर और डर जाती है और बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, वो चील तुम्हारे लिए ही यहाँ घूम रहा है। पर देखो, तुम्हें मेरी कसम है, तुम दोनों को घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालना है। पर माँ, हम बहादुर हैं, हम चील का सामना कर सकते हैं। चुप करो तुम दोनों, उस दिन की बात अलग थी। तुम दोनों को जितना कह रही हूँ उतना करो बस। लूसी दिन रात बच्चों के लिए पहरा देने लगती है। खुद भूखे रहकर घर में जितना खाना था उतना वो बच्चों को खिलाने लगती है। पर अब तो खाना भी खत्म हो रहा था। तब लूसी कहती है, बच्चों, मैं खाना ढूंढने बाहर जा रही हूँ। पर ध्यान रखना, वो चील तुम्हारे आसपास आने की कोशिश करेगा। तुम्हें अपनी बातों में भुलाने की कोशिश करेगा। पर तुम उसकी बातों में नहीं आना। वो कोई भी नाटक कर सकता है। उसकी नाटक पर मत जाना। बच्चे माँ की बात मान लेते हैं। लूसी खाना ढूंढने निकल पड़ती है। कुछ दिनों से खाना न खाने की वजह से वो थोड़ी कमजोर दिख रही थी। लूसी को चिल देख लेता है। चिल मन ही मन सोचता है, ये लूसी के बच्चे तो बड़े ही चालाक है। लूसी ने बच्चों को कोई पट्टी पढ़ाई होगी। अब बच्चों को पाने के लिए माँ को ही अगवा करना पड़ेगा। चिल बच्चों के पास जाने के बजाय वो लूसी का पीछा करने लगता है और उसे पकड़कर अपने घर ले आता है और उसे एक पेड़ से रस्सी से बांध लेता है। लूसी के गले में एक माला थी जो वो अपने दोस्त सांप को देता है और उसे बच्चों के पास भेज देता है उसका संदेशा लेकर। सांप लूसी की माला लेकर बच्चों के पास जाता है और कहता है, अरे सोनू मोनू, तुम्हारी माँ चील के कब्जे में है। ये देखो तुम्हारे माँ का हार। ये मुझे चील नहीं दिया है। अब माँ को बचाना चाहते हो तो तुरंत चील के पास जाओ। सांप वहां से चला जाता है। सोनू मोनू माँ की माला पहचान जाते हैं। सोनू मोनू माँ को बचाने के लिए चील के पास जाते हैं। चील ने लूसी को पेड़ से बांध कर रखा था।
उन दोनों को देखकर चील खुश होता है तो उधर सोनू मोनू माँ को देखकर दुखी होते हैं और लूसी भी। हमारी माँ को छोड़ दो, उन्हें कुछ मत करो, हम आ गए हैं ना, अब तो उन्हें छोड़ दो। पहले तुम्हारा स्वाद तो चख लूं, तब मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा। चील सोनू मोनू के पास जाता है। चील उन्हें खाने ही वाला होता है कि तभी सारे पंछियों के बच्चे वहां आते हैं और वो चील को कांटों की लकड़ियों से मारने लगते हैं। इस बार तो चील को मरने का नाटक भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि इस बार सच में चील कांटों की वजह से मर जाता है। सोनू मोनू माँ को छुड़ा लेते हैं। मोनू बाकी पंछियों का धन्यवाद करता है। तब कौवे का बच्चा कहता है, अरे सोनू मोनू, हमें आज तक तुम ही बचाते आए हो, तो इस बार हमने तुम्हें बचा लिया। वैसे हम भी चील से डर गए थे, पर तुम्हारी बहादुरी का असर हम पर भी थोड़ा हो चुका था, इसीलिए हम सब यहाँ चले आए। और हाँ, अब तो चील नाम का खतरा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। अब हम बिना डरे जी सकते हैं। पंछियों में फिर से खुशी की लहर आती है। उस दिन सारे पंछी मिलकर उत्सव मनाते हैं।